Hello everyone. In this video, we shall read the 8th chapter of English Literature Reader, Class 4, and it's the second part of the tiger's trick. In the first part, we have seen how a tiger who tricked a man and somehow managed to get out of the cage started to threaten the man that he will eat him, that the tiger will eat him after some time. The man, however, somehow manages to escape from that place, and while on the path, he met a jackal. And the jackal was someone who heard everything the man said to him. And then, what did the jackal do to help him, or what, or how he suggested him, is the basic part of the next part of the story. So, the jackal heard the villager's story yet again. Oh no, no, no! I'm still so confused. The jackal said sadly, "You will have to show me the place where it all happened. Then, perhaps I shall be able to give a judgment." तो जो जैकल है, जो सियार है, वो उस गांव वाले से कहता है कि तुम अपनी कहानी मुझे दोबारा सुनाओ, मैं काफ़ी कंफ्यूज्ड हूँ। जैकल बड़े अफसोस के साथ कहता है कि तुम्हें दिखाना पड़ेगा वो जगह मुझे, तुम्हें वो जगह मुझे दिखानी पड़ेगी जहाँ पर ये सारा घटनाक्रम हुआ था, ये सब कुछ हुआ था। Then perhaps I shall be able to give a judgment. तभी शायद मैं कोई जजमेंट, कोई नतीजे पर पहुंच पाऊंगा। Perhaps means शायद, और judgment means नतीजा, decision. Then we see that so they turned to the cage where it all had started. The tiger was waiting for the villager, sharpening his teeth and claws. तो वो लोग वहीं उस पिंजड़े के पास जाते हैं जहाँ पे सबकी शुरुआत हुई थी, where it had all started. जो शेर था, जो टाइगर था, बाघ उस इंसान की इंतज़ार में बैठा पड़ा था, अपने टीथ, अपने दांतों को और तेज़ करते हुए और अपने पंजों को और नुकीला बनाते हुए. Then we see that you have been away for a long time, growled the beast. But now let us begin our dinner, he said. तो जो बीस्ट था, बाघ, वो बिल्कुल दहाड़ते हुए कहता है कि तुम काफ़ी लंबे समय से दूर रहे, अब चलो अपना डिनर शुरू करें हम. Our dinner, repeated the poor villager as his knees knocked together with fright. हमारा डिनर, जो पुअर विलेजर था वो कांप पड़ा डर के मारे, और उसके जो दोनों नीज थे आपस में जैसे कि बिल्कुल जम पड़ी हूँ आपस में, बिल्कुल नॉक टुगेदर. हाउ पोलाइटली यू से दैट. तुम ऐसा कैसे, कितनी विनम्रता से तुमने कह दिया आवर डिनर. मीन्स ही वॉन्टेड टू से कि तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि हमारा डिनर, बट हु इज गोइंग टू बी द डिनर. द मैन वॉज गोइंग टू बी द डिनर ऑफ द टाइगर. सो आई एम ऑलवेज पोलाइट विथ माई प्रे, द टेस्ट अ लॉट बेटर दैट वे, द टाइगर सेड स्लाइटली. तो टाइगर ने बड़ी ही चालाकी से कहा कि मैं हमेशा ही अपने शिकार के प्रति पोलाइट होता हूँ, विनम्र ही रहता हूँ, ऐसे ही अच्छी बातें करता हूँ ताकि उन्हें खाने में टेस्ट और बढ़ जाए. गिव मी अ फ्यू मिनट्स, द विलेजर प्लीडेड. विलेजर गिड़गिड़ाता है कि मुझे कुछ मिनट दीजिए, मुझे कुछ मिनट दीजिए. आई नीड टू एक्सप्लेन मैटर्स टू दिस रादर सिली जैकल हु वांट्स टू नो एवरीथिंग. मैं सारे कुछ जो हुआ था, सारी बातों को मैं इस जैकल को बताना चाहता हूँ, इस बेवकूफ़ जैकल को बताना चाहता हूँ जो कि हर एक बात जानना चाहता है. हु वांट्स टू नो एवरीथिंग. द टाइगर कॉन्सेंटेड. कॉन्सेंट मतलब टू से इन अग्रीमेंट. तो टाइगर अग्री हो गया, और जो विलेजर था उसने सारी कहानी जितना अच्छे से और जितना समय लेकर पॉसिबल हो, उसने ये सारी कहानी उस जैकल को सुनाई. ट्राइंग टू मेक द स्टोरी एज लॉन्ग एज पॉसिबल. ओ माई पुअर ब्रेन, ओ माई पुअर ब्रेन, क्राइड द जैकल, रिंगिंग इट्स पॉज. अब जो जैकल था वो अपने पॉज को रगड़ते हुए कहता है कि मेरा पुअर ब्रेन, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा. नाउ लेट मी सी इफ़ आई हैव अंडरस्टूड करेक्टली. अब देखो, मुझे समझने दो कि मैं सब कुछ समझ पाया हूँ कि नहीं. हाउ डिड इट ऑल बिगिन. इसकी शुरुआत कैसे हुई. यू वर इन द केज एंड द टाइगर वॉकिंग बाई. तो जो जैकल था वो सोच रहा है कि तुम पिंजड़े में थे और टाइगर टहलता आया. इंटरप्टेड द टाइगर. टाइगर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता. यू रियली आर अ फूल. तुम बिल्कुल फूल ही हो. आई वॉज इन द केज.
पिंजड़े में मैं था. I was in the cage. Then, of course, cried the jackal, pretending to tremble with fright. अब जो जैकल था वो बिल्कुल कांपने की एक्टिंग जैसा कुछ करता हुआ, प्रिटेंडिंग मीन्स बनावटीपन, थोड़ा दिखावा करना जैसे वो काफ़ी डर रहा हो. यस आई वॉज इन द केज. नो आई वॉजंट. ओ डियर, ओ डियर, वेयर आर माई विट्स. तो वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं पिंजड़े में था, लेकिन मैं तो पिंजड़े में नहीं था. फिर वो खुद ही सोचता है कि अरे अरे ये क्या हो रहा है मेरी बुद्धि को. वेयर आर माई विट्स. लेट मी सी, द टाइगर वॉज इन द विलेजर. फिर वो खुद से ही कह रहा है, अच्छा मुझे देखने दो कि टाइगर जो था वो विलेजर में था और जो केज था वो टहलता हुआ आया. द केज केम वॉकिंग बाई. नो नो दैट्स नॉट इट ईदर. नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता. वेल यू मस्ट फॉरगिव मी बट आई डोंट थिंक एनी वन कैन मेक मी अंडरस्टैंड. तो जो चालाक सियार था वो कहता है कि देखो तुम लोग मुझे माफ़ करो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझे ये समझा सकता है कि ये सब की शुरुआत कैसे हुई. मतलब वो थोड़ा एक्ट कर रहा था क्योंकि उसे उस इंसान को बचाना था. देन वी सी, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, शाउटेड द टाइगर इन अ रेज एट द जैकल्स स्टुपिडिटी. अब जो टाइगर था वो काफ़ी गुस्से में, जैकल की बेवकूफ़ी को देखते हुए काफ़ी गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें समझाता हूँ. लुक हियर, आई एम द टाइगर. वो कहता है देखो मेरी तरफ, मैं टाइगर हूँ. यस माई लॉर्ड, एंड दैट इज़ द विलेजर. और वो विलेजर है. यस माई लॉर्ड, एंड दैट इज़ द केज. और वो रहा वो पिंजड़ा. यस माई लॉर्ड. देन वी सी, एंड आई वॉज इन द केज. डू यू अंडरस्टैंड. तो टाइगर कहता है कि मैं वो हूँ, ये पिंजड़ा है और मैं इस पिंजड़े में था. अब समझ में आया. नो यस आई मीन ए नो प्लीज़ प्लीज़ माई लॉर्ड. वो फिर एक्ट करता है कि नहीं नहीं समझ आ गया लेकिन नहीं आया, प्लीज़ माई लॉर्ड मुझे माफ़ करें. वेल क्राइड द टाइगर गेटिंग एंग्री. टाइगर गुस्सा होते हुए कहता है ठीक है. प्लीज़ माई लॉर्ड हाउ डिड यू गेट इन. तो वो कहता है कि मेरे लॉर्ड, मालिक ये बताइए कि आप इसमें गए कैसे. हाउ. ओ डोंट बी सो इडियोटिक इन द यूजुअल वे. ऐसे इडियट सवाल पूछते हो तुम. इन द यूजुअल वे, कौन भला कैसे जाता, जैसे हमेशा ही जाया करता है. ओ डियर मी, माई हेड इज़ बिगिनिंग टू वर्ल्ड अगेन. तो जैकल फिर बातें बनाता है. ओह डियर मी, हे भगवान, अब मेरा क्या होगा. माई हेड इज़ बिगिनिंग टू वर्ल्ड अगेन. मेरा हेड तो जैसे कि दोबारा से चक्कर खाने लगा है. प्लीज़ डोंट बी एंग्री माई लॉर्ड, बट वॉट इज़ द यूजुअल वे. माई लॉर्ड गुस्सा मत होइएगा, प्लीज़ डोंट बी एंग्री, लेकिन क्या वो यूजुअल तरीका है भीतर, केज के भीतर चले जाने का. एट दिस द टाइगर लॉस्ट पेशेंस. अब इस पे तो टाइगर ने अपना सारा पेशेंस खो दिया, सारा धैर्य खो दिया. एंड जंपिंग इन टू द केज क्राइड, दिस वे सिली जैकल, नाउ डू यू अंडरस्टैंड. और वो पिंजड़े में जाकर बिल्कुल जैसे जंप करता है पिंजड़े में और कहता है कि इस तरह से, समझे सिली जैकल. नाउ डू यू अंडरस्टैंड. परफेक्टली माई लॉर्ड. ग्रीन द जैकल. जैकल मुस्काते हुए कहता है कि बिल्कुल ऐसे ही. शटिंग द डोर स्किलफुली. और वो जल्दी से, जैसे ही टाइगर जंप करता है ये दिखाने के लिए कि पिंजड़े में कैसे जाया जाता है, जैकल कूद कर उसे बंद कर देता है. एंड इफ़ यू विल परमिट मी टू से सो, दैट्स जस्ट वेयर यू शुड स्टे. और फिर वो कहता है कि अगर आप मुझे अनुमति दें, हालांकि बाघ इस वक्त पिंजड़े में बंद है, मगर सियार कहता है कि अगर आप मुझे अनुमति देना तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि आप जहाँ हो आपको वहीं रहना चाहिए. मतलब कि आपने एक भोले भाले इंसान की मदद की गलत, यू मिसयूज्ड द हेल्प ऑफ अ सिंपल एंड ऑर्डिनरी मैन, सो यू आर अ क्लेवर सिली गाय, यू शुड बी वेयर यू शुड बी. आपको जहाँ रहना चाहिए आप बिल्कुल वहीं रहो. दिस इज एन एडिटेड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टाइगर, द ब्राह्मण एंड द जैकल बाय फ्लोरा एनी स्टील. ये कहानी द टाइगर, ब्राह्मण और जैकल नाम के स्टोरी से ली गई है, जिसे कि लिखा था फ्लोरा एनी स्टील ने. एंड हियर आर सम ग्लॉसरी दैट इज़ डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ द स्टोरी. प्रे मतलब शिकार, स्लाइली मतलब कुछ झेंपते हुए, बड़े ही शांत चुपके तरीके से. कॉन्सेंट्रेट मतलब कुछ करने को तैयार हो जाना, राजी हो जाना. रिंगिंग मीन्स ट्विस्टिंग या स्क्वीजिंग. वर्ल्ड मतलब चक्कर खाना बिल्कुल. और ग्रिंड मतलब मुस्कान के साथ. There are other words in the story also. I hope the story is useful to you. So let's see in the next story. Let's meet
each other in the next story. Till then, thanks and goodbye.